नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। ये RIR के चूज़े हैं, RIR चिक्स हैं। ये हैं 500 और 500 में आज का वीडियो जो है ये 20वें दिन का है। और 20वें दिन में पानी में हमने दिया है बिल्कुल सादा पानी, दाने में चल रहा है स्टार्टर और बिछावन में नीचे हम चने का भूसा बिछाते हैं। आप गेहूं का भूसा भी बिछा सकते हैं, देसी में कोई दिक्कत नहीं है। मगर बॉयलर फार्मिंग करते हैं तो उसमें तो धान का छिलका लगेगा या लकड़ी का बुरादा लगेगा, वो शायद बॉयलर वाले ही उसको बेहतर ढंग से बता पाएंगे। हम तो अपनी बात ही करेंगे। तो मोर्टेलिटी की बात कर लेते हैं। तो मोर्टेलिटी आज एक भी नहीं हुई और मोर्टेलिटी होने का तो प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि 1 दिन से 6 दिन तक हमारी मोर्टेलिटी हुई थी 12 और 18वें दिन में एक बच्चा मरा था। क्योंकि हमारा जो फार्म संभालते हैं उन्होंने 4 साइड में से एक साइड का जो है पर्दा बंद करना भूल गए थे, इस कारण एक बच्चे की मौत हुई थी। नहीं तो अब तो मोर्टेलिटी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो नए दोस्त, नए मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हम RIR चूज़ों पर 1 दिन से 60 दिन तक प्रैक्टिकल तौर पे जो हम हमारे बच्चों पे कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप में ज्वाइन होने के लिए आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में भी जोड़ सकते हैं। तो उसमें हमारे 200 से ज़्यादा फार्मर हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं, ये सारे लोग उसमें हैं। तो छोटी मोटी समस्या अगर आती है तो उसका तुरंत निदान के लिए व्हाट्सएप में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो 20वें दिन में जो है हमने कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवा हमने नहीं दिया है, क्योंकि 21वें दिन में हमको वैक्सीन करना था। तो 20वें दिन और रात ये हमने बिल्कुल सादा पानी चलाया है और स्टार्टर चल रहा है दाने में। और अब हम 21वें दिन में वैक्सीन करेंगे, इसलिए 1 दिन पहले कुछ भी नहीं दिया। तो आप सारे दाने के बर्तन और पानी के बर्तन 3.5 घंटे, अब क्योंकि हमने पहले बार क्या किया था कि पहली वैक्सीन में 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे, अब हम 3.5 घंटे तीसरी बार वैक्सीन कर रहे हैं। 3.5 घंटे पहले सारे पानी के बर्तन और दाने के बर्तन हटा लें और दाने के बर्तन भी आप साफ धुल लें। और ये जो पानी के बर्तन हैं इनको कॉर्सोलिन TH एक डिसइंफेक्टेड लिक्विड आता है, उसमें आप बाल्टी में डाल के धो लें और फिर ये वैक्सीन करना स्टार्ट करें। ये पानी हमारा देखिए बर्फ़ वाला है, ये लगभग 5 लीटर के आसपास पानी है और बहुत ठंडा है। और रात का समय है, क्योंकि हमने लगभग 5:30 बजे से 9 बजे तक 3.5 घंटे तक बच्चों को भूखा भी रखा है और प्यासा भी रखा है। ये जो मैं खोल रहा हूँ ये वैक्सीन है और बूस्टर डोज है रानीखेत का लासोटा का, जो 21वें दिन में हम दे रहे हैं। तो इसको बहुत ठंडा पानी, बहुत दिक्कत होती बच्चों को पीने में भी और हमें भी वैक्सीन करने में, मगर करना तो पड़ेगा क्योंकि हमें तो लॉट एक आध बच्चा अगर इधर उधर हो जाए, एक आध बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाए किसी कारणवश हमारी गलती से, तो चलता है। मगर हम लॉट को ख़तरे में नहीं डाल सकते ना, उसके लिए हम रिस्क ले सकते, इसलिए वैक्सीन सबसे पहले है। और जिस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है बहुत जल्दी, कि हम बहुत जल्दी किसी भी मर्ज़ को ठीक कर लें या किसी भी बीमारी को सही कर लें, उसके लिए वैक्सीन या टीके बनाए जाते हैं। इसलिए इसका इलाज ही वैक्सीन है। शायद ये वैक्सीन के रेट वहाँ ऊपर नीचे होते हों, हमारे यहाँ तो बहुत कम में मिल जाता है। लासोटा का वैक्सीन जो है रानीखेत का, ये 80 रुपये के आसपास मिल जाता है। और डिस्टिल वाटर ये साथ में मिलता है जो मैं डाल रहा हूँ। तो ये डिस्टिल वाटर को आप ऐसा डालें कि आपकी जो नीचे वाली बॉटल है जिसमें वैक्सीन है, एक गोली रहती है और लाइव वायरस रहता है, तो इसमें आप 75% नीचे वाली बॉटल को भर लें, क्योंकि जब आप हिलाओगे फुल रहेगी तो हिलेगी नहीं। इसलिए आप 75% जो बॉटल है इसको हमने भर लिया है और अब धीरे 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 हम हिलाएंगे। तो ये इस प्रकार से आप धीरे धीरे हिलाएं। और एक थोड़ी सी जगह बॉटल में खाली होती है जहाँ कागज़ नहीं लपटा रहता है, जिसमें उसका जो डिटेल लिखी रहती है वो नहीं रहती है, तो वो वहाँ पर आप घुमा के देख लें तो वो गोली आपको दिखती है। तो ऐसा हिला के आप 6-7 बार हिला लीजिए और उसके बाद आप पानी में, क्योंकि ये बर्फ़ वाला पानी है, बहुत ठंडा पानी है, इसमें 5 लीटर में कम से कम 1 किलो से ज़्यादा तो बर्फ़ था।
और इसको आपने डाल दिया। और इसके बाद जो है फिर आपको ये इत्मीनान हो जाए या ये आप मान के चलें कि बॉटल अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। तो हमने दूसरी बार फिर डिस्टिल वाटर को लिया है जो हमारी वैक्सीन की बोतल के साथ आता है, इसको और थोड़ा सा पानी हमने बोतल में डाला, वैक्सीन वाली बोतल में, और ऐसा धीरे धीरे आपने फिर हिलाया। ये इतनी छोटी बोतल होती है कि ये मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, इसके जो अक्षर होते हैं इतने बारीक लिखे होते हैं कि इसलिए मैंने दिखाना उचित नहीं समझा। और ये रात का समय है तो ये शायद वीडियो क्वालिटी भी ठीक ना आए। ये झटको जब निकलता है, इसका जो सुराख होता है, बॉटल का मुंह होता है, बहुत बारीक होता है क्योंकि बहुत छोटी बॉटल है। तो आप इस प्रकार से, अब ये हमारा जो वैक्सीन है ये 5 लीटर पानी में तैयार हो गया है। अब डिस्टिल वाटर को भी अलग कर दिया हमने और वैक्सीन की छोटी वाली बोतल को भी अलग कर दी। अब हम इस पानी को अच्छी तरह मिला लें कि ये जो है पूरा अच्छी तरह मिल जाए वैक्सीन। उसके बाद जैसा आपने देखा है कि 14 दिन में जब हमने गंबोरों का वैक्सीन किया, उसमें हमने बताया कि दूध कितना डालना चाहिए और कितना दूध के फ़ायदे क्या हैं। ये 3-4 फ़ायदे उसमें मैंने आपको बताया। आप 14 दिन का वीडियो भी जाके देख सकते हैं क्योंकि हमारी पूरी सीरीज़ एक दिन से 60 दिन तक चल रही है और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो ये इस प्रकार से आपने दूध के डिब्बे को भी साफ धुल लिया है। अब जितना आइटम निकला है तो उसको हमें दूर फेंकना है, वैक्सीन या डिस्टिल वाटर की बोतलों को, जहां हमारी फ्री रेंज के दूसरे लॉट की मुर्गियां चरती हैं उधर ना फेंकें, दूर फेंकें या ज़मीन में गड़ा दें। अभी हमारा वैक्सीन कंप्लीट हो गया है तो 5 लीटर पानी को 500 में 10 डब्बे हमारे चल रहे हैं। ये मिनी डिंकर हैं, तो इनको हम आधा लीटर करके 10 डिंकर को भरेंगे और उसके बाद हम बच्चों को पिलाएंगे। अब बच्चे भूखे हैं, 3.5 घंटे से भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। तो इस प्रकार सारे डब्बे भर गए। अब हम इनको जो है अंदर बच्चों को वैक्सीन करने जा रहे हैं। ये देखिए कुछ बच्चे सो भी गए, हमने एक बार पूरा राउंड लगा के उठा दिया। उससे क्या होता है कि जो बच्चे सोए हैं, अब 3-4 घंटे से जब दाना भी नहीं मिला है, पानी भी नहीं मिला है, तो ये बेचैनी बहुत रहती है, स्ट्रेस में तो रहते ही हैं। तो इनको हमने एक बार उठा दिया पूरा राउंड लगा के। तो उससे क्या होगा कि जब हम वैक्सीन वाला पानी रखेंगे तो ये सारे बच्चे जागते रहेंगे तो सभी पी लेंगे, ये हमारी कोशिश रहती है। और टेम्परेचर भी हमने पहले से बना के रखा है क्योंकि अगर आपको जहाँ पर आपके बच्चे हैं वहाँ गर्म मौसम रखेंगे, उस माहौल को गर्म रखेंगे तो इनको ज़्यादा प्यास लगेगी। जैसे हम भी गर्मी में रहते हैं तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं, तो इनको प्यास बहुत तेज़ से बढ़ाना है, उसकी कोशिश हम ये करते हैं। तो जब हमने क्या है 3-4 घंटे, 3.5 घंटे इनको प्यासा रखा और उसके बाद दाना भी हटा दिया था। ये देखिए एक भी फीडर है ना डिंकर है। उसके बाद ये सो गए तो उठा दिया हमने दौड़ लगा के इनको कि चलो दौड़ जाओ एक राउंड ज़रा। तो जिन की नींद लगी थी वो भी उठ गए। अब हम यहाँ पर इनको देने वाले हैं वैक्सीन वाला पानी। और जब आपको ऐसा लगे कि सारे बच्चे उठ गए हैं और सबको पूरे हॉल में, आप जितनी जगह में आपके बच्चे हैं वहाँ पर पूरा जब आप घूम लें तो आप ये देखेंगे कि सारे बच्चे बहुत बेताबी से इधर उधर खुद भी दौड़ना चालू करते हैं क्योंकि इनको पानी और दाने की शिद्दत है, प्यास भी लगी हुई है, ऊपर से हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो अब हम वैक्सीन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही एक डब्बा आएगा, ड्रिंकर आएगा जिसमें वैक्सीन वाला पानी है हमारा, तो ये अब टूट पड़ेंगे। बस ये देखेंगे कि एक बच्चा बस देख ले कि एक कहीं मुंह मार गया तो फिर सारे देख लेंगे। ये देखिए आप, ये आ गए हैं। अब वैक्सीन हमारा होना स्टार्ट हो गया है। सारे ड्रिंकर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे। और ये थोड़ा सा लाइट, एक मैंने 500 वाट की एक राड एक्स्ट्रा जला दिया था गर्मी देने के लिए, तो ये शायद वीडियो की क्वालिटी में कुछ फ़र्क आएगा, फिर भी चलता है। आप फार्मर हैं या फार्मिंग करने वाले हैं तो ये सब चीज़ें आपको भी फेस होने वाली है। हमारे लिए वीडियो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मगर वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी है, और वैक्सीन करने के तरीके को बेहतर ढंग से करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो तो देख ही लेंगे, और भी वीडियो आते रहेंगे तो देख लेंगे, और भी लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है। और मुझसे बेहतर बनाने वाले वीडियो मिल जाएंगे और बेहतर ढंग से वैक्सीन करने वाले, मगर प्रैक्टिकल की जहाँ बात आती है और देसी पर और बिल्कुल फ्री रेंज पर,
तो वो मुझे नहीं लगता कि इतने बेहतर ढंग से और कोई कर रहा होगा, शायद कर भी रहे हों। तो ये वैक्सीन हमारा चालू हो गया है। अब हमने 4 डब्बे टांग दिए हैं, तो ये धीरे धीरे करके हम 10 डंकर टांग देंगे। तो ये पानी पीना अब इनका चालू हो गया है। एक बीच में एक 500 वाट की राड जल रही थी ओपन बिल्कुल, तो वो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, उसको हम बंद भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें गर्मी बनाए रखना था। और जब गर्मी ज़्यादा होगी तो ये बच्चे जो हैं बहुत फुर्ती से पानी पिएंगे। तो जब हमने 7वें दिन वैक्सीन किया था लासोटा का रानीखेत का, तो हमने 2.5 घंटे प्यासा रखा था। उसके बाद जब 14वें दिन में हमने गंबोरो किया था, जिसमें हमने दूध के 4 फ़ायदे बताए हैं, वो उसमें हमने 3 घंटे प्यासा रखा था। मगर आज जब हम वैक्सीन कर रहे हैं 21वें दिन में, तो हमने पूरा 3.5 घंटे इनको न दाना दिया न पानी दिया। अच्छा, समय इसलिए हम बढ़ाते जाते हैं कि अब बर्दाश्त करने की क्षमता बच्चों में हर वीक में बढ़ते जा रही है। तो पहले सप्ताह में 2.5 घंटे प्यासे भूखे रह जाते हैं, फिर उसके बाद 3 घंटे 14वें दिन में, और 21वें दिन में हमने 3.5 कर दिया। तो ये 3.5 घंटे तक न दाना मिला है न पानी मिला है। अब 3.5 घंटे बाद इनको पानी मिला, तो वो भी वैक्सीन वाला, बेहद ठंडा होता है। एक बार चोंच मारेंगे तो बहुत तेज़ फुर्ती से वापस लौट जाते हैं कि बहुत ठंडा है, मगर फिर प्यास तो प्यास है, फिर पीते हैं मजबूरी में, और हमारी भी मजबूरी कि हम इनको पिलाएं। तो ये अब सारा वैक्सीन का जो है लगभग सारे बच्चों ने पी लिया है। और अब ये 2 घंटे के बाद का मैं आपको बताता हूँ। अब ये 2 घंटे के बाद का वीडियो है। तो ये 2 घंटे के बाद ये सारे बच्चे जो हैं पानी पी के और अब बैठ गए हैं। अब दाने को हो गए 5 घंटे, 3.5 घंटे तो ये बिना दाना पानी के थे। उसके बाद चलो 3.5 घंटे बाद इनको पानी मिल गया, और वैक्सीन के 2 घंटे हो गए। तो यानी अब दाने से ये दूर हो गए 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे से अब इन्होंने दाना नहीं खाया है, और जब ये दाना खाएंगे तो स्वाभाविक है कि पानी पिएंगे। तो हम क्या करते हैं कि 2 घंटे तक तो सिर्फ पानी रहने देते हैं। तो ये पानी रहने से क्या होगा कि इनको भूख लगेगी। ये देखिए कुछ जो है नीचे ज़मीन तक निकाल चुके हैं। क्या होता है कि 1 दिन से 3 दिन तक जब हम इनको अखबार बिछा के, पेपर बिछा के दाना देते हैं, तो कुछ दाना गिर जाता है नीचे। जब हम अखबार उठाते हैं तो वो भूसी उसी डालते हैं, चलने में नीचे चला जाता है। जब इनको खाना नहीं मिला 5.5 घंटे तक कोई दाना नहीं मिला, तो इन्होंने सब ये देखा कि जगह जगह में गड्ढा कर कर के, और नीचे किसी के मुंह में एक आध दाना लग गया होगा, तो बस उनको ये पता चल गया कि पूरा खूर के ज़मीन में जाओ नीचे, तो वहाँ पर दाना है, क्योंकि भूख इनको बहुत ज़ोर से लगी है। 5.5 घंटे इनको हो गया है, दाने से दूर हैं। तो वैक्सीन को जब लगाए, वैक्सीन स्टार्ट किए जब 2 घंटे हो जाएं, तो उसके बाद आपको फिर दाना देना है। और दाना जब आप देंगे तो ये जैसा वैक्सीन में टूट पड़े थे पानी पीने के लिए, क्योंकि 3.5 घंटे के प्यासे थे, उससे ज़्यादा फुर्ती से ये दाने के लिए टूट पड़ेंगे। क्योंकि दाना इन्होंने 5.5 घंटे से नहीं खाया। पानी तो चलो 3.5 घंटे बाद मिल गया था, मगर दाना मिलने में इनको जो है 5.5 घंटे लग गए। तो ये देखिए आप, ये ज़मीन निकाल चुके हैं, ये सब ज़मीन खूर के इनके पैर चला चला के, कि कहीं कोई दाना मिल जाए, क्योंकि इनको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। तो अब हम इनको देंगे दाना। तो उसके पहले फिर हम क्या करेंगे, फिर एक राउंड लगाएंगे कि पानी पी के फिर कोई बच्चा छूट गया हो पानी पीने से या सो गया हो, तो हम एक राउंड फिर लगाएंगे। इस तरीके से सबको उठा देंगे, क्योंकि अब हमें इनको दाना देने वाले हैं कि बेटा अगर आपने डायरेक्ट पानी नहीं पिए हो तो दाना खाओगे तब तो पानी पियोगे। क्योंकि हमारी बस एक कोशिश है, वैक्सीन है, मतलब सबके मुंह में जाना चाहिए। एक बूंद भी चला जाए तो वैक्सीन का काम तो हो ही जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो पेट भर पिए या 5 लीटर पानी आपने रखें तो उसको पूरा ख़त्म करें। 3 घंटे तक जितनी कोशिश कर सकते हैं करें, उसके बाद आप वैक्सीन वाला पानी हटा दीजिए। तो 2 घंटे वैक्सीन का पानी पीने के बाद अब हम दाना दे रहे हैं। तो अब ये दाने से दूर हैं, 5.5 घंटे हो गए इनको दाने से दूर। तो एक बच्चा आएगा और फिर ये देखिए आप, अब जितनी ये इनको जल्दी थी पानी पीने की, उससे ज़्यादा जल्दी है अब दाना खाने की, क्योंकि 5.5 घंटे से इनको दाना नहीं मिला है। ये दाना तो
भूसे में खूर खूर के ढूंढ रहे थे कि कहीं मिल जाए। तो ये 5.5 घंटे बाद जब दाना मिला है तो सारे टूट पड़े हैं। और जब किसी को नीचे जगह नहीं मिल रही तो ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, या बहुत हाइट तक ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। हमने ऊपर बैठने के लिए बीच में रख भी दिया एक बांस का बना के, कि जिसको ऊपर बैठने का शौक़ है तो वहाँ जाके बैठ जाए। तो ये अब दाने के बर्तन में लग गए हैं। अब ये दाना खाएंगे, और दाना खाने के बाद अगर किसी ने नहीं पिया है पानी वैक्सीन वाला, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं पिया, मगर सपोज़ फिर भी हो ना ही पिया हो एक आध दो बच्चे ने, तो अब दाना खाने के बाद हम इनको पीना ही है। तो ये अब उसके बाद पानी पिएंगे। तो अब इन्होंने जो है दाना खाना चालू कर दिया है, और बहुत जद्दोजहद स्टार्ट है, क्योंकि 5.5 घंटे की भूख है देसी मुर्गी का तो ये आलम है। बड़ी मुर्गी को अगर आपने एक दिन एक रात कुछ नहीं दिया तो वो मुर्गी को ही खा जाती है, और इस हद तक खाती है कि सिर्फ मुर्गी का सिर जो मुंडी रहती है वो बस बचेगी, और पूँछ में जो लंबे पंख होते हैं वो बचेंगे। बारीक वाले पंख भी मुर्गी खा लेती है। तो मुर्गी, देसी मुर्गी में ये चीज़ तो होती है कि अगर उसको ज़रा सा स्ट्रेस, टेंशन आया और उसको दाना पानी टाइम पे नहीं मिला तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, और उसका जो है स्ट्रेस में आके वो मुर्गी को खाना चालू कर देती है। तो मुर्गी को जो है, जो कमज़ोर दिखी उससे लड़ाई करेगी, और लड़ाई करने के बाद ये देखेंगे कि एक आध मुर्गी ने अगर जहाँ से बीट करती है, सबसे नरम हिस्सा वो होता है मुर्गी का, तो वहाँ एक चोंच मार दी तो सारी मुर्गियाँ फिर उसको चोंच मार मार के घायल कर देंगी, और घायल करने के बाद वहीं से खाना स्टार्ट कर देंगी और उसको खाएंगी। तो आप ये देखेंगे कि पूँछ के लंबे वाले जो पंख होते हैं वो, और जो मुर्गी की मुंडी होती है वो छोड़ के ये बड़ी मुर्गियाँ सब खा जाती हैं। तो ये अब हमारे जो बच्चे हैं ये सारे दाने में लग गए हैं। अब जब ये पेट भर दाना खा लेंगे उसके बाद पानी पिएंगे। तो इस प्रकार से हमें 1 घंटा इसमें देना है। 2 घंटे हमने पानी अकेला दिया और 1 घंटा हमने दाना दिया। अब ये हो गए हैं 3 घंटे। तो 3 घंटे के बाद हमें फिर सारे ड्रिंकर उठा लेना है, और उठाने के बाद क्या है, हालांकि रात में जब हम वैक्सीन स्टार्ट करते हैं कि 5:30 बजे से 9 बजे तक भूखा रखें, फिर 9 बजे हमने वैक्सीन दे दिया बना के, फिर इसको क्या है 3 घंटे बाद का ये प्रोसीजर चल रहा है। तो अब 12 बज गया, तो कभी कभी 10-15 मिनट इधर उधर भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हम अकेले होते हैं और फार्म हमारा घर से दूर होता है। तो हमारे जो फार्म को संभालते हैं या जो सहयोगी हैं वो कब तक रुकेगा, क्योंकि सुबह 9 बजे से काम पर आए तो कितनी देर और साथ देगा आपको, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उनको भी पता होता है कि जिस दिन वैक्सीन होता है तो थोड़ा सा टाइम जो है आगे पीछे हो जाता है, तो वो भी बर्दाश्त करते हैं। और हमारी भी कोशिश होती है कि भाई हम जल्दी से जल्दी निपटा लें कि अपने घर चले जाएं। और ये है 22वें दिन का वीडियो। 22वें दिन में ये देखिए आप, एक भी लाइट चालू नहीं, दिन का समय है 10-11 बजे का ये वीडियो है। तो बच्चे सादा पानी पी रहे हैं, स्टार्टर फीड खा रहे हैं, और नीचे बिछावन में आप देखिए चने का भूसा है, और मोर्टेलिटी एक भी नहीं हुई, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इनको जिस ढंग से संभाल रहे हैं, जैसी परवरिश कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश भी ये रहती कि मोर्टेलिटी ना हो, और होगी भी नहीं, क्योंकि अगर कोई चूक हो जाती तभी होगी, नहीं तो होना संभव नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन ना करने पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें व्हाट्सएप में लोग अपनी अपनी समस्या भेजते हैं। तो हमने ये देखा कि गुजरात से वीडियो आया, महाराष्ट्र से वीडियो आया, एमपी से आया, और कहाँ कहाँ से लोगों ने वीडियो डाले हमारे भाइयों ने, और उन्होंने अपनी समस्या बताई। उसका निदान भी सब फार्मरों ने मिलके उनको बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने में आया कि अगर 15 मुर्गी हैं, 20 मुर्गी हैं, 25 मुर्गी हैं, तो हम कुछ लोग वैक्सीन नहीं करते हैं, तो उनको वैक्सीन नहीं करने का जो खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ता है। क्योंकि अब देखिए 80-90 रुपये या 100 रुपये हर जगह का अपना अपना हिसाब हो सकता है, कीमत ऊपर नीचे। जो बहुत कम कीमत की वैक्सीन है, और जब बीमारी आती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, या 100 हो, 500 हो, वैक्सीन तो करना ही है आपको।
क्योंकि वैक्सीन जो बनती है तो किसी बीमारी का प्रॉपरली अगर इलाज नहीं होता है तो उसके लिए टीका बनता है या वैक्सीन बनती है। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना की बीमारी चल रही है, तो इसका कोई प्रॉपर इलाज है नहीं। वो तो इम्यून सिस्टम को बढ़ा के जो एंटीबायोटिक दे के आदमी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर देते हैं, तो वो कोरोना वायरस कमज़ोर पड़ जाता है। इसी प्रकार से इनका भी अगर मान लीजिए कि कोई जो डिज़ीज़ हैं उनका इलाज प्रॉपर है नहीं, इसलिए वैक्सीन है और टीका है। और ये टीके के बिना आप पोल्ट्री फार्मिंग या मुर्गी फार्मिंग देसी मुर्गी पे या बॉयलर पे मैं नहीं मानता कि बिना वैक्सीन के कर पाएंगे। शायद कोई कर भी रहा होगा, मगर हमें तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ना ही रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि एक दो हो जाए तो चलता है, फिर भी दुख होता है एक भी हो तो, क्योंकि हमने इनको पहले दिन से पाला है तो दुख तो होना ही है। मगर लौट जब ख़त्म होते हैं तो अगर नए फार्मर को ऐसा हो जाए तो वो तो गया ना भैया। क्योंकि पहली बार तिकड़म करके कहीं से जुगाड़ करके उसने थोड़ा थोड़ा करके फार्म बनाया, फार्म बना के बच्चे लाया तो उनके दाने पानी के बर्तन खरीदेगा, फिर उसके बाद दाना खरीदेगा, फिर जो 200-500 रुपये रोज़ वो कमा रहा था जहाँ काम करके, तो वो समय अब फार्म में दे रहा है तो उसकी अतिरिक्त आय भी ख़त्म हो गई। इसलिए हमारा कितना लॉस होने वाला है इसका आकलन हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए वैक्सीन मतलब वैक्सीन तो करना ही है, वैक्सीन में कोई समझौता नहीं। और वैक्सीन के बिना फार्मिंग असंभव मानता हूँ मैं तो दोस्तों ये था 20वें दिन का वीडियो और 21वें दिन का वीडियो आपने देखा, जिसमें हमने वैक्सीन की, और 22वें दिन का वीडियो जो अभी आप ये देख रहे हैं। और जो दोस्त नए हैं, पहली बार इस चैनल में आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके लिंक है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हम 1 दिन से 60 दिन तक RIR चिक्स पर सारे वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे। जो हम रोज़ करते हैं वो रोज़ आपसे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। आपको अच्छा लगेगा वो तरीका तो आप अपनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप अपने ढंग से करेंगे, वो कोई मसला नहीं है। वो तो ये है कि भाई समझने वाले के ऊपर है, समझाने वाले के पास जितना ज्ञान था, जितना उसको समझ है, उसने समझा दिया, अब समझना आपको है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।